ये नहीं कि जो है वो मछली आंध्र प्रदेश की है वो पहुंचाई जाए ऊपर हरियाणा पंजाब बिहार तक, और या धान है वो पंजाब का जो है वो इधर लाया जाए। प्रोड्यूस वहीं हो जहाँ इसकी ज़रूरत है, क्योंकि उसमें लागत ज़्यादा होती है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है और मार्केटिंग की है। और इसके लिए जो मैंने कहा दूसरी हरित क्रांति, वो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। नीतीश कुमार जी ने अगेन बहुत अच्छा इस बिहार में कार्य किए हैं कि रोड्स बनवाई हैं, नेटवर्क हुआ है उसका। इसके अलावा जो है तो किसानों को मदद दी जा रही है। अब यहाँ पे आप पानी की कोई कमी नहीं है, ओपन डगवेल और उसको फिर सिंचाई के लिए साधन, तो सोलर एनर्जी के ऊपर हमें जाने की आवश्यकता है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल किसानों तक पहुंचाने में महंगा पड़ रहा है और उसके लिए वो सब्सिडीज़ की प्रोविजंस उतने नहीं हैं। फर्टिलाइज़र को और एफिशिएंट करने की आवश्यकता है। और मैं ये नहीं समझता कि ये रीजन जो है वो लो प्रोडक्टिव है। आज मैं मेज को देखता हूँ, हाइब्रिड मेज को, और जो एरिया सबोर साइड में जब जाकर के देखा मैंने, तो पंजाब हरियाणा से किसी भी मामले में कम नहीं नज़र आया। ऑल यूनिफॉर्म, छोटे छोटे खेत हैं पर हाइब्रिड एक ही लगाते हैं, तो उनकी हाइट भी एक सी है, पूरा यूनिफॉर्म ग्रीन। और आज पैदावार, और वो भी विंटर में हमने करके दिखाई है मेज की, और जो पैदावार आज जो है जहाँ पे हम पहले लगाया करते थे मेज वहाँ नहीं है, यहाँ 7 से 9 टन तक है, 10 टन तक है। तो संभावनाएं बहुत हैं यहाँ पे। संभावनाएं हैं, हमें अपने क्रॉप इंटेंसिटी को बढ़ाना है, और ये एक चैलेंज है जो इंस्टीट्यूट के सामने है। अब आप जो कल्टिवेबल एग्रीकल्चरल लैंड है वो हमारी स्टैग्नेंट है। वी कैन नॉट गो हॉरिजेंटल नाउ, वी हैव टू गो वर्टिकल। 140-145 मिलियन हेक्टेयर के ऊपर हम टिके हुए हैं पिछले 5 जो है वो डिकेड से, तो वो तो हम बढ़ा नहीं पाएंगे। तो जो कुछ क्रॉपिंग इंटेंसिटी है उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं। तो जो राइस फैलो एरियाज़ हैं वो इधर ही हैं, उन राइस फैलोज़ को कैसे हम और सक्षम करें। पहले जो है वो टेक्नोलॉजीज़ आई थी और उनको काफ़ी आगे बढ़ाया गया, पर वो जो है आगे कुछ ज़्यादा राइस फैलो जो प्रोडक्शन सिस्टम इज़ नॉट सस्टेनेबल, तो उसमें लेग्यूम्स को हमें लाना होगा। लेग्यूम्स को मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छी आपके पास में किस्में और संभावनाएं हैं, पर उन लेग्यूम्स के लिए देयर इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ ब्लू बुल विच ऑल्सो हैज़ टू बी एड्रेस्ड। और वो एड्रेस होने के लिए मेरे ख्याल से फार्म्स के ऊपर फेंसिंग कम्युनिटी लेवल पे हो, सिर्फ एक फार्मर के नहीं, कम्युनिटी लेवल पे, जैसा हमारे राजस्थान से जहाँ मैं आता हूँ वहाँ होती है। बुल सेम प्रॉब्लम इज़ विद अस, बट जब कम्युनिटी में फेंसिंग लगी हुई हो तो असर सारा इकट्ठा एक ही फील्ड पे नहीं आता, और लेग्यूम्स को बिना लगाए हम क्रॉपिंग सिस्टम को सस्टेनेबल नहीं कर पाएंगे। माइक्रो इरीगेशन इज़ अनदर ऑप्शन फॉर विच गुड वर्क इज़ गोइंग ऑन। और इधर तो भगवान ने इतना कुछ दे रखा है कि जो है मछली भी हो जाती है पैदा, धान भी हो जाता है पैदा, थोड़ा बहुत आप और कुछ नहीं तो जैसे यहाँ फेंस पे लगा रखी है अरहर, तो अरहर भी हो जाती है। तो खाने पीने की तो कमी है नहीं छोटे किसान के लिए, अगर वो टेक्नोलॉजीज़ को अच्छी तरह से काम में ले, और वो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को भी हमें उसका ध्यान देना होगा। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं अब यही कहना चाहूँगा कि आगे क्या प्रारूप होगा ये आप शायद डिस्कस करेंगे इस बारे में। और रोड मैप की बात की गई, और ये ज़रूरी है कि हमें विजन फॉर जो विकसित भारत की बात है 2047 का ही अब रखना होगा। 2020 हमने शुरू किया था, शुरू में जब मैं डायरेक्टर जनरल था, सब यूनिवर्सिटीज़ सब ICAR इंस्टीट्यूट्स का विजन डॉक्यूमेंट पहली बार बनवाया था
और खुद बैठ के डिस्कस किया था उनके साथ। उसके बाद 2030 आ गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 तक हमें मीट करने हैं। मैं समझता हूँ कि वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, हमें उसको एक्सटेंड करना होगा। और अगर भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो है अचीव नहीं करेगा तो ग्लोबली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव होना मुश्किल है। तो दिस इज़ अनदर चैलेंज विच वी हैव टू मीट। और उसके लिए ये देखा गया है कि GDP इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ द सोशल डेवलपमेंट इंडेक्स विच हैज़ टू बी इम्प्रूव्ड। और सोशल डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ ईस्टर्न रीजन has to be now upgraded, and that will come through infrastructure development, roads, electricity, tube wells, and markets, and also technologies. तो ये जब इन सब का समावेश होगा तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि हम भविष्य में जो है वो कृषि में भी बहुत आगे जाएंगे। कृषि में हमने बहुत तरक्की की है। लोग कई बार कहते हैं कि आपकी पैदावार में कम है, तो मैं तो इसको समझता हूँ एक अपॉर्चुनिटी है। अरे भाई, कम है तो बढ़ा तो सकेंगे टेक्नोलॉजी से, मेहनत करके। और जिनकी पहले बहुत बढ़ गई है, अब चाइना की है, अब हम तो 100 किलो 130 किलो का नाइट्रोजन NPK यूज़ करते हैं पर हेक्टेयर, तो चाइना 300 किलो करता है। और 300 किलो से अब कितना आगे करेगा और उसकी लागत कितनी होगी। तो उस हिसाब को देखते हुए हम बहुत लोग कहते हैं जी आपकी पेस्टिसाइड्स बहुत यूज़ हो रहे हैं। अरे भाई, पेस्टिसाइड्स यूज़ कहाँ बहुत हो रहे हैं, 300 किलो ही तो प्रति हेक्टेयर की एवरेज है इंडिया की। जबकि जब आप देखो तो चाइना की है वो 13 kg की है, वो हमारी 300 ग्राम्स की है, 300 ग्राम्स पर हेक्टेयर, और उनकी 13 kg पर हेक्टेयर। और अमेरिका की है वो करीब करीब जो है वो 5 kg पर हेक्टेयर है। तो हमें ये कहना है तुम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, इसकी एफिशिएंसी जो है वो कम है, 30% नाइट्रोजन यूज़ की है, तो इसको बढ़ाना होगा। राइस के अंदर डीप प्लेसमेंट से आप इम्प्रूव कर सकते हो, पर उस टेक्नोलॉजी को और परफेक्ट करना होगा। ग्रेनुलेटेड यूरिया अगर यूज़ करो राइस में तो एफिशिएंसी और बढ़ जाती है। एफिशिएंसी इरिगेशन से आप और बढ़ा सकते हैं, माइक्रो इरिगेशन। तो अब तो एफिशिएंट प्रैक्टिसेस की तरफ हमें जाना होगा, बजाय इसके कि और हम इनपुट का यूज़ करें। और जो यहाँ काम हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की बात कह रहे हैं, अरे भाई मैं तो नॉर्थ इंडिया से देखते हुए आ रहा हूँ, और अभी मैं जो है उधर भी गया था, यूपी में भी, और कुंभ में भी जाना हुआ अभी होली डिप के लिए। तो देखा गेहूँ तो मुश्किल से वो अभी 1 फुट भी नहीं हुआ है ईस्टर्न यूपी में, और आपका गेहूँ तो मैं देखा कि करीब 2-2.5 फीट हो चुका है और अच्छा मैच्योरिटी पे आ रहा है। तो ये वैरायटीज़, ये टॉलरेंट, ये तो ऑलरेडी हीट टॉलरेंट, और हीट ऑलरेडी यहाँ पे तो ज़्यादा है। इसी तरह से मैं कहता हूँ ना कि राजस्थान में कहते हैं कि हीट टॉलरेंट, अरे भाई ऐसे एनिमल हैं जो 45 से 50 डिग्री में भी आपको 4 से 5-6 किलो दूध आराम से दे देते हैं विद नो इनपुट कॉस्ट ऑन देम। जैसे राठी ब्रीड है, अगर आप लो बनी बफेलो है, तो हमारे पास बहुत जो है वो रिच बायोडाइवर्सिटी है, और इसका हमें फ़ायदा लेना है। इसको हमें अब जुड़ना है किसानों के साथ, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को आगे लाना होगा। सब काम हम नहीं कर पाएंगे, उनके साथ भी हो, और उसके लिए नए अच्छे मॉड्यूल्स हों, नई जो है वो सक्सेसफुल मॉडल्स तैयार किए जाएं, गाइडलाइंस बनाई जा रही हैं, और इंस्टीट्यूट को फार्मर्स के साथ लिंक करना होगा थ्रू KVKs, विच इज़ अनदर गुड ऑप्शन। और इन ऑप्शंस को ये और कहीं नहीं है, और देशों में एक KVK का हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक इंस्टीट्यूशनल
सेटअप खड़ा हो गया है आज भारत में, मैं समझता हूँ कि ऐसा तो विश्व में और कहीं नहीं है। और इसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। उसको कमज़ोर किया जा रहा है अनफॉर्चुनेटली, और या उसको समझा नहीं जा रहा। इसमें प्रदेश और सेंटर दोनों को मिल कर के अपना योगदान देने की आवश्यकता है। सिर्फ ये नहीं कि ये सारा सपोर्ट सेंटर से ही आए, तो वो बात भी समझने की ज़रूरत होगी। यही कुछ बातें कहते हुए मैं एक बार फिर आप सबका यहाँ उपस्थित है। समय काफ़ी हो गया है, लंच का टाइम हो गया। जनरली मुझे टाइम मिलता है जब लंच का टाइम होता है, तो मैं आपके बीच में और लंच के बीच में नहीं ज़्यादा खड़ा रहना चाहता हूँ। एक बार पुनः अपनी तरफ से शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। डॉक्टर अनूप दास, you are very energetic, I have seen since last night. I hope you would take this to newer heights, and सबको साथ लेके चल रहे हो, सबको मिलके काम करना है। और मैं ये अक्सर फील करता हूँ कि लोग ये समझते हैं कि भाई अब तो हम प्रोफेसर बन गए, प्रिंसिपल साइंटिस्ट बन गए, अब इसके बाद क्या है। अरे भाई, इसके बाद अब और क्या बनना चाहते हो? अब इसके बाद किसानों की सेवा करो ना। प्रॉब्लम क्या है? हैं? आपको इतना सक्षम बनाया, किसी को है इसके पास इतनी जो फैसिलिटीज़ और मिली है? उन बेचारों को देखो जो आपकी तरफ देख रहे हैं, तो उनकी कुछ मदद कर दो। तो अपना जीवन जो है आगे उसमें लगाइए, आप सक्षम बनाइए उनको भी, और बहुत भारत को आगे बढ़ने की संभावना है। हमारा सुदृढ़ जो है वो ढांचा खड़ा हुआ है, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम। आज ये इंस्टीट्यूट नहीं बना होता तो मुझे बताओ, बनाना था कि नहीं? अगर ये बना हुआ है तो इसको हमें नर्चर करना है कि नहीं? तो आवश्यकता है इसको अच्छी तरह से नर्चर करके। और पहले डायरेक्टरों ने जिन्होंने भी यहाँ काम किया होगा उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। यू आर लकी कि बना बनाया इंस्टीट्यूट इतना मिला है, सारी फैसिलिटीज़ बने बनाई इंस्टीट्यूट मिली है। अब तो टेक्नोलॉजीज़ बना करके आगे ले जाने की आवश्यकता है। आपकी एनर्जी इसको इंस्टीट्यूट को बनाने में नहीं लगेगी। ये घोष साहब वहाँ इंस्टीट्यूट बनाने में ही लगे रहे, अभी मैंने देखा था, गया था। तो वो एनर्जी जो है, इसीलिए हम चाहते थे कि कोई इंस्टीट्यूट जो भी बनाया हमने कहा 5 साल में कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद में तो रिसर्च ही रिसर्च होनी चाहिए। तो इसको डॉक्टर अनूप दास, wish you all the best, and while I am wishing you, I mean I wish all your colleagues, scientists and the staff members of this institute. Thank you.